हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल जस्ट इमेजिन में। पहली बार मैं कोई कॉमिक शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आई एम सॉरी। आइए अब शुरू करते हैं। इस कहानी का नाम है आई मैरिड माई फादर इन लॉ। हमें एक वेन्यू का सीन दिखाया जाता है और हमारे मेन लीड की आवाज़ आती है, आखिरकार आज मेरी शादी हो रही है। मैं जेन हाओ हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मैं दांतों का डॉक्टर हूँ जो कि अभी इंटर्न कर रहा है। आज मेरी शादी फू के साथ है, लेकिन बिजली की अचानक चमक और गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ बिजली गिरती और मेरी खूबसूरत पत्नी अचानक मेरे भयानक ससुर की ओर मुड़ गई। फू, ससुर कहता है, तुमने मेरी बेटी को कहाँ छुपा रखा है? जैसे ही उसे गुड मॉर्निंग कहता हूँ और उन्हें छूता हूँ, मुझे मार पड़ती है। बूम। हाँ, अब ठीक तो है ना? आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? उसके बाद हमें डूबने का सीन दिखाया जाता है। जेन हाओ डूब रहा होता है। जेन हाओ के पास कोई आता है और उसे अपने मुंह से सिपिया देने लगता है। फिर जेन हाओ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन मैं बिना इसका एहसास किए प्यार में क्यों पड़ने लगा हूँ। वह मुस्कान जो मैंने कभी नहीं देखी, दुख जो मैं समझ नहीं सका। अब सब कुछ मैं चाहता हूँ। क्या मुझे अब सब कुछ मिल सकता है? बास्टर्ड इज टू लेट। आखिरकार मेरी ज़िंदगी में सब क्या हो रहा है? हो सकता है कि कहानी पहली मुठभेड़ से ली गई हो जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। आइए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं, शुरू से सब कुछ समझते हैं। तुमने जो जगह चुनी है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। चलो सारा दिन यहीं पड़े रहते हैं। तुम क्या सोचते हो? हाँ, जेन हाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, पर हमारे हनीमून के लिए इस बीच को ढूंढने में मुझे कई हफ्तों का समय लग गया। क्या मुझे इतना अच्छा काम करने के लिए कोई अच्छा सा पुरस्कार मिलेगा? मुझे देना चाहिए या नहीं? सनसेट, कोकोनट ट्री, फू और मैं, यह बिल्कुल उसी हनीमून जैसा है जिसकी मैं चाहत करता था। एवरीथिंग। पर मेरे और फू के अलावा मेरे ससुर भी तो हैं। और जेन हाओ को मार पड़ती है। बूम। आर यू ऑलराइट बास्टर्ड? क्या तुम आम तौर पर मेरी मासूम बेटी को अपनी इन लस्ट भरी नज़रों से देखते हो, जैसे कि तुमने अभी अभी उसे देखा था? अरे खड़े हो जाओ और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तभी जेन हाओ रोते हुए कहता है, मैं ये नहीं मान सकता कि कुछ नहीं हुआ है। क्यों यह मेरी पत्नी के साथ मेरा हनीमून होना चाहिए था? मैं अपने ससुर के साथ क्या करूँगा? मुझे कौन बता सकता है? कुछ दिनों पहले, हे बेबी, मुझे लगता है कि मैं तुमसे शादी करनी चाहती हूँ। हर कोई उनकी शादी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन कहता है और वे थैंक यू कहते हैं। एक बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने सुना है कि दुल्हन को इसी वर्ष मुख्य सर्जन के पद पर आगे बढ़ाया गया था। वह केवल 26 साल की है। वह बहुत युवा और होनहार है। फिर एक बूढ़ी औरत की आवाज़ आती है, हाँ, वह बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा होशियार है और उसका नेचर भी बहुत अच्छा है। मैं 6th स्टैंडर्ड में उसकी टीचर रही हूँ। वह हर विषय में पहले स्थान पर रही। आधे साल के भीतर उसने एक ग्रेड छोड़ दिया और शहर के मीडियम स्कूल में चली गई। बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है, वास्तव में तो फिर दूल्हा भी उतना ही बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद एक लड़की की आवाज़ आती है, जेन हाओ अगला है। मीडियम स्कूल में प्रवेश पाने में उन्हें 4 साल लग गए। यह उनके जीवन का शिखर था। वह इसके बारे में सोचकर अब भी आंसू बहाएगा। बूढ़ा आदमी कहता है, वह बच्ची कौन है? बूढ़ी औरत कहती है, वो दूल्हे की बहन लगती है। बहन? हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, देखो अचानक बादल छा गए हैं, लगता है बारिश होने वाली है। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा, वेदर तो ठीक ही लग रहा है। फाइनली अब हम शादी करने वाले हैं। फिर हमें जेन हाओ का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। जेन हाओ के ससुर का इंट्रोडक्शन तो किया ही नहीं है, चलिए अभी कर लेते हैं। सैन बतियान उसके ससुर का नाम है और सालों पुराना उनका कारोबार है। वैसे उनकी बेटी का नाम सैन फू है, तो हम सिर्फ उसे फू ही बुलाएंगे। और जेन हाओ के फादर इन लॉ को सैन, क्योंकि दोनों का नाम कुछ सिमिलर हो जा रहा है नहीं। चलिए अब कहानी में वापस आते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत और ब्रिलियंट वुमन, आज मेरी उससे शादी होने जा रही है। पृष्ठ दुल्हन से पूछता है, क्या तुम शादी करना चाहती हो? उससे पहले दुल्हन कहती है, आई डू आई डू आई डू। फू के फादर की शक्ल को तो देखो कि उनकी बेटी कितनी ज़्यादा शादी करने के लिए आतुर है। जेन हाओ कहता है, फू, जेन हाओ हम अभी भी इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? फू के फादर की शक्ल को तो देखो। पृष्ठ कहते हैं कि
सही यही होगा कि हम सारे रीति रिवाजों का पालन करें। जेनहाओ कहता है ओके इसे रोको अब। यस वी डू। वो जेनहाओ को बुलाती है, उसे किस कर लेती है। और प्रिस्ट का क्या ही क्या है यार, प्रिस्ट को तो कुछ बोलने दो कि शादी पूरा हुआ कि नहीं हुआ। लोग चेयर्स करने